अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। मुंबई में 1608 लाउडस्पीकर हटाए गए, जिसमें से 1049 मस्जिदों से थे। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के नॉइज पोल्यूशन गाइडलाइंस के तहत की गई। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अब मुंबई रिलीजियस प्लेसेस पर अनऑथराइज्ड लाउडस्पीकर से मुक्त है। मुस्लिम ग्रुप और सिविल सोसाइटी ने महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल को खतरनाक बताया, तुरंत रोल बैक की मांग की। उनका कहना है कि ये बिल एग्जीक्यूटिव को बिना चेक के पावर देता है और डिसेंट को क्रिमिनलाइजेशन करता है। अपोजिशन ने इसे बीजेपी का पॉलिटिकल टूल बताया, जबकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे डिफेंस किया। बीजेपी एमएलए नीतीश राणे ने कहा, गोल टोपी और दाढ़ी वाले लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। उन्होंने हिंदू वोटर्स बैंक का जिक्र करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को ग्रीन स्नेक तक कह दिया। इस बयान को कम्युनल और एंटी मुस्लिम माना जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग के 2 अलग-अलग केसेस में एक्सोटिक एनिमल्स के साथ 2 लोग गिरफ्तार। मालवनी मदरसे से गायब हुए 4 नाबालिग लड़कों को मुंबई पुलिस ने अजमेर से सेफली ट्रेस कर बच्चों का पता लगाया। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल इनपुट, जिससे उनका ट्रैवल रूट मुंबई से अजमेर तक का ट्रेस हुआ। मुंबई हाई कोर्ट ने एडवोकेट सोनू निगम सिंह को सिंगर सोनू निगम के नाम का गलत इस्तेमाल रोकने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये क्लियर इम्पर्सनेशन है जो सिंगर की इमेज और गुडविल को नुकसान पहुंचा रहा है। शिवसेना एमएलए संजय गायकवाड़ पर कैंटीन वर्कर को थप्पड़ और मुक्के मारने का आरोप में केस दर्ज हुआ है। इंसिडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मरीन ड्राइव पुलिस ने उनके खिलाफ एनसी केस रजिस्टर किया। स्कैम का मास्टरमाइंड लॉरेंस चिनको यूक्रेन में ट्रेस हुआ। मुंबई पुलिस ने एक्सट्राडिशन की मांग की। 15,000 से ज्यादा इन्वेस्टर का 142 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, जिसमें हाई रिटर्न झूठा वादा किया गया। 2026 में केरला में बीजेपी सरकार बनेगी। अमित शाह का एलडीएफ यूडीएफ पर निशाना। कहा, अब समय आ गया है कि केरला में एलडीएफ और यूडीएफ का राज खत्म करने का। AI-171 क्रैश, सिर्फ 12 सेकेंड का फ्यूल लॉस बना बड़ा हादसा, जानकारी में हुआ खुलासा। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि AI-171 फ्लाइट के दोनों इंजन में से सिर्फ 12 सेकेंड के लिए फ्यूल सप्लाई बंद हुई थी, जिसकी वजह से क्रैश हुआ है। ये फ्यूल लॉस 94 सेकेंड के फ्लाइट ड्यूरेशन में हुआ, जिससे एयरक्राफ्ट ने कंट्रोल खोना शुरू किया और हादसा हुआ। नासिक में जुलाई के पहले हफ्ते में 29 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ एक हफ्ते में नासिक में 29 डेंगू केसेस मिले, जो जून के पूरे महीने के 25 केसेस से ज्यादा है। 1 जनवरी से 7 जुलाई 2025 तक 176 डेंगू केसेस रिकॉर्ड किए गए। बीकेसी कुर्ला पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट को मिला एनवायरमेंटल झटका, MMRDA ने मंगवाई फॉरेस्ट क्लियरेंस। और टैक्सी रूट मैंगलोर जोन के खराब होने के कारण MMRDA ने एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से ऑफिशियल क्लियरेंस की मांग। नवी मुंबई एक्सीडेंट, ड्रंक बाइकर ने मारी टक्कर, 60 साल के दादा की मौत। चिकित्सन सिटी एरिया में वेडनेसडे को एक नशे में धुत बाइकर ने स्पीड में 2 व्हीलर को टक्कर मारी। एक्सीडेंट में 7 साल के शख्स की हुई मौत। बीजेपी सुरक्षा बिल है, ना कि जन सुरक्षा। संजय राउत का महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर हमला। संजय राउत ने कहा, ये जन सुरक्षा बिल नहीं है, बल्कि बीजेपी सुरक्षा बिल है। बीजेपी को नक्सल से नहीं, बल्कि एनजीओ, सोशल ग्रुप और अपोजिशन से डर है। नागपुर वायलेंस MDP चीफ फहीम खान को शर्तों के साथ मिली बेल। 15 मार्च को माहौल में वायलेंस का मुख्य आरोपी फहीम शमीम खान को नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कंडीशनल बेल मिली है। जज अजय कुलकर्णी ने ऑर्डर दिया है कि खान हर महीने 2 बार गणेश पीठ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे और इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से सहयोग करे। मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट, 13 जुलाई को सेंट्रल रेलवे का मेगा ब्लॉक ठाणे विद्या विहार और कुर्ला वाशी के दरमियान रहेगा ब्लॉक। EOW क्लोजर PL के बीच ED ने MLA रोहित पवार के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दर्ज की।
जब ईओडब्ल्यू ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में केस बंद करने की मांग की, तब ईडी ने एमएलए रोहित पवार के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की। सावरकर डिफेमेशन केस, राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट में किया नॉट गिल्टी का प्ले। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर डिफेमेटरी रिमार्क के केस में पुणे कोर्ट में नॉट गिल्टी का बयान दिया। मुंबई शहर को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में वाटर लेवल स्टॉक 74% बढ़ा। तेज बारिश के चलते मुंबई कर के लिए अच्छी खबर। मोदी ने कहा, हर भारतीय को गर्व है, मराठी मिलिट्री लैंडस्केप को मिला यूनेस्को टैग। मोदी ने कहा कि मराठी रूरल हमें न्याय के सामने कभी न झुकने की प्रेरणा देते हैं। महाराष्ट्र सरकार का नया फैसला, 500 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट्स को मिलेगा सीएम पैनल का अप्रूवल। फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऑर्डर के मुताबिक अब 500 करोड़ या उससे ज्यादा के सभी प्रोजेक्ट को सीएम देवेंद्र फडणवीस की चेयरमैनशिप वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर से अप्रूवल होगा। मुंबई हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता की कंटेम्प्ट पीआई को किया खारिज, नवाब मलिक को दी राहत। मुंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी का रोड लाइन संसेशन किया, हद स्लम रिहैब स्कीम की जमीन पर बनाने वाले रोड पर रोक। टेक योर ब्लड मनी बैक टू हिंदुस्तान। एसएफजे चीफ पन्नू का कपिल शर्मा को खुली धमकी भरा संदेश। वो यकीन नहीं करता, सरदुल ठाकुर का जसप्रीत बुमराह पर बड़ा खुलासा। इंडिया इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह की धमाकेदार 5 विकेट हॉल के बाद सरदुल ठाकुर ने बताया कि बुमराह खुद भी अपने परफॉर्मेंस पर हैरान थे।